छठी मैया बरत तोहार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा पर और मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। आज से आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ पूजा शुरू हो रहा है। 4 दिनों तक चलने वाला ये त्योहार परिवार की शांति और बच्चों की सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होने वाली ये पूजा कुल 4 दिनों तक चलती है, जिसका आज पहला दिन है और आज नहाय खाय से इस पूजा की शुरुआत होती है। इस दिन का छठ पर्व में बहुत महत्व होता है, तो आइए हम आपको नहाय खाय पूजा विधि बताते हैं कि किस विधि विधान और सावधानी के साथ नहाय खाय की शुरुआत होती है। इसमें पहला दिन नहाय खाए, दूसरा दिन खरना और तीसरा दिन शाम को अर्घ्य और चौथे दिन सुबह अर्घ्य देकर पारण किया जाता है। इस व्रत को रखने वाली महिलाएं बहुत ही पवित्रता से इस व्रत को रखती हैं, जिन्हें परवैतिन कहा जाता है। सूरज देव उठा, सूरज भइले बिहान। 4 दिवसीय छठ पर्व की शुरुआत कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से होती है। इस दिन व्रती पूर्ण रूप से शुद्ध होकर व्रत से शुरुआत करते हैं, इसलिए छठ के पहले दिन नहाय खाय का खास महत्व होता है। इस दिन छठ करने वाले श्रद्धालु पूरी शुद्धता से स्नान कर सात्विक भोजन करते हैं। उसके बाद वो छठ संपन्न होने के बाद ही खाते हैं, इसलिए इसे नहाय खाय कहा जाता है। इसके अलावा इस दिन छठ में चढ़ने वाला खास प्रसाद, जिसे ठेकुआ कहते हैं, उसके लिए अनाज को धोकर सुखाया भी जाता है। नहाय खाय के दिन से घर की साफ सफाई होती है। इस दिन घर में छठ करने वाले व्रती सात्विक भोजन करते हैं और इसी दिन से ही घर में भोजन में लहसुन प्याज का इस्तेमाल बंद कर दिया जाता है। नहाय खाय के दिन व्रती केवल एक बार भोजन करते हैं, वहीं तैलीय और मसालेदार भोजन का भी सेवन नहीं होता है। साथ ही घर के बाकी सदस्य भी व्रती के भोजन करने के बाद ही खाते हैं। व्रत करने वाले श्रद्धालु आमतौर पर घर में बिस्तर पर नहीं सोते, बल्कि पूरे 4 दिन तक जमीन पर ही सोते हैं। नहाय खाय के दिन खास तौर से लौकी की सब्जी बनती है, क्योंकि सनातन धर्म में लौकी को बेहद पवित्र माना जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो लौकी में करीब 95% पानी की मात्रा होती है। साथ ही इसमें पाए जाने वाले मिनरल और दूसरे पौष्टिक तत्व व्रती को ताकत भी देते हैं। लौकी के अलावा इस दिन चने की दाल भी खाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि चने की दाल बाकी दालों में सबसे अधिक शुद्ध होती है और इससे व्रती को ऊर्जा भी मिलती है। इस व्रत में सामान्य नमक की जगह खाने में सेंधा नमक का इस्तेमाल होता है। नहाय खाय के दिन व्रती तालाब या नदी के किनारे स्नान करते हैं, इसलिए इन नदियों के किनारे बहुत भीड़ उमड़ती है। स्नान से पहले व्रत करने वाले नीम जैसी पवित्र दातून से मुंह धोकर नदी में स्नान करते हैं और उसके बाद पवित्र नदी का जल लेकर घर आते हैं और इसी जल से छठ का प्रसाद बनता है। हालांकि शहरों में तालाब और नदी की कमी की वजह से लोग अपने घर में शुद्धता से स्नान करते हैं। तो 4 दिन का ये महापर्व होता है और कैसे इसकी शुरुआत की जाती है। नहाय खाय से इसकी शुरुआत होती है, खरना और फिर शाम का अर्घ होता है और फिर सुबह का अर्घ होता है। लेकिन आज से रौनक शुरू हो जाती है।
पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, विधि विधान इसके क्या होते हैं ये हमने आपको समझाया, लेकिन अब रौनक क्या है वाराणसी और लखनऊ में ये जानेंगे। शैलेश अरोड़ा मेरे सहयोगी लखनऊ से मौजूद हैं और नीतीश पांडे भी हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं। नीतीश, सबसे पहले बताइएगा किस तरीके की रौनक है, क्योंकि काशी में तो बहुत महत्व हो जाता है इसका, घाट अब सजने शुरू हो चुके होंगे और आज नहाय खाए का जब दिन है तो किस तरीके की रौनक वहां पर देख रहे हैं? दिवसीय जो तपस्या है वो शुरू हो चुकी है। चाहे वो वाराणसी हो या पूर्वांचल का कोई भी जिला हो, हर ओर आपको ये वेदियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। ये देखिए घाट पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर ये वेदियां बन रही हैं और इन वेदियों को बनाने वाले लोग यहाँ पर किस आस्था से पहुँचते हैं आप देखिए। ये जो घाट है यहाँ पर कई वेदियां बन भी चुकी हैं और इन वेदियों को बनाने के भी एक अलग विधि होती है, एक मन में अलग भाव होते हैं। और इस वक्त हमारे साथ एक गायक भी मौजूद हैं, चूँकि यहाँ पर भोजपुरी से जुड़ा हुआ त्यौहार है, कहते हैं पूर्वांचल का बेल्ट है और इनके पास कुछ लाइनें भी हैं। तो वो लाइनें कौन सी हैं पहले ये बता दें। भोजपुरी में इसका बड़ा महत्व है, पहले उत्तर प्रदेश और बिहार में ही, उसके बाद फिर हिंदुस्तान, फिर उसके बाद हिंदुस्तान के बाहर भी लोग बहुत प्रेम से और बहुत हृदय लगा करके किस तरह से संगीतमय होकर ये छठ पर्व मनाते हैं, आप जरा बताएं। कोपी कोपी बोलेली छठिया माता, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग। कोपी कोपी बोलेली छठिया माता, सुनाए सेवक लोग, सुनाए सेवक लोग। मोरा घाट दुबिया उपजी गईले, मकड़ी बसेरा ले ले, मकड़ी बसेरा ले ले। हाथ जोड़ी बोले ले सेवक लोग, सुनिए छठिया माता, सुनिए छठिया माता। हाथ जोड़ी बोले ले सेवक लोग, सुनिए छठिया माता, सुनिए छठिया माता। यह नहाय खाए का जो दिन होता है जी। इस दिन से ये आस्था, ये श्रद्धा ये शुरू हो जाती है और आज के दिन सुबह सुबह ही जो भक्त हैं वो घाट किनारे पहुंच जाते हैं, वेदियां बनाते हैं। तो मन में किस तरह के भाव होते हैं? मन में यही श्रद्धा और पूजा का, भगवान सूर्य का ही भाव होता है कि वो हमारे तरक्की और हमारी खुशहाली का पूरा ध्यान रखेंगे। तो छठ माता तरक्की और खुशहाली का ध्यान रखेंगे। सूर्य उपासना का महापर्व और इस महापर्व के महाव्रत की शुरुआत हो चुकी है और आप देखिए यहाँ पर बहुत मुस्कुरा के वेदियां बना रहे हैं। तो आप बताइए मन में क्या होता है जिस वक्त ये वेदियां बना रहे होते हैं? आस्था कितनी गहरी होती है, क्या होता है? आस्था यही गहरी होती है कि सूर्य देव की आराधना होती है, सुबह भी होती है, शाम को भी होती है। उसी आस्था के साथ सूर्य देव की पूजा के लिए और छठी माई की पूजा के लिए ये वेदियां बनाई जाती हैं, जो एक रीति है और ये रिवाज है। तो रीति रिवाज को निभाते हैं लोग और गीत अभी अधूरे रह गए थे, तो गीत कैसे पूरे करते हैं वो ज़रा बताते रहिए, हमारे दर्शकों को सुनाते रहिए। और इसके साथ ही ये छठ पर्व को मनाते रहे भक्त। तो क्या है संदेश आज का? आज संदेश है कि हम लोग आपस में एक भारत के लोग मिले जुले रहे और भगवान से ही प्रार्थना है कि जो खुशहाली अभी तक है वो बनी रहे जी। और भोजपुरी गीत एक और हमारे जो पारंपरिक चीज़ है, गाने तो बहुत आते हैं लेकिन बड़ा महत्व होता है, पारंपरिक गीत होता है जी। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। कांच ही बांस के बहंगिया, बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। ओई ना बलम जी कहरिया, बहंगी घाटे पहुँचाए, बहंगी घाटे पहुँचाए। कांच ही बांस के बहंगिया,
वहीं घाटे पहुँचा। कांच और बांस और इसके साथ ही कहते हैं प्रकृति से जुड़ा हुआ ये पर्व है। तो खास क्या होता है? कहते हैं कि यहाँ पर हर चीज प्रकृति से जुड़ी होती है, बिल्कुल, और चाहे वो सूर्य की उपासना हो बहुत या खास फिर इसमें प्रकृति बांस का के इसमें जो सामान महत्व हो जाता है, बहुत महत्व शुद्धता का हो जाता है। मैं लौटती हूँ आपके पास, शैलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं लखनऊ से। शैलेश, किस तरीके की रौनक देख रहे हैं, क्योंकि आज से महापर्व की शुरुआत होने जा रही है, तो तस्वीरें क्या है जरा आप भी दिखाइए। बिल्कुल जया, देखिए इस समय हम लोग लखनऊ के लक्ष्मण मेला घाट पर मौजूद है और जो लखनऊ की अगर हम बात करें, जो सबसे बड़ा यहाँ पर आयोजन होता है वो इसी घाट पर होता है अखिल भारतीय भोजपुरी समाज की तरफ से। और आज देखिए नहाए खाए के साथ में सूर्य षष्ठी डाला छठ की शुरुआत हो चुकी है। आस्था का महापर्व, 4 दिवसीय महापर्व। और यहाँ पर देखिए जो वेदियाँ, जो सुशोभिताएँ हैं वो काफ़ी जो है यहाँ पर बन चुकी हैं और बहुत सी हैं जो लोग लगातार बना रहे। देखिए रंग बिरंगी सुशोभिताएँ आप देख सकते हैं जो तैयार की जा चुकी हैं ये वेदियाँ। और इसके अलावा बहुत सी सुशोभिताएं आप देखेंगे अभी कच्ची हैं, यहाँ इनको तैयार किया गया, सूखने का इंतज़ार हो रहा है और इसके बाद में जो महिलाएं हैं वो इन सुशोभिताओं को रंगेंगी, इनको सजाया जाएगा। आप देखिए लगातार यहाँ पर जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और सुबह से ही यहाँ पर लोगों का आना शुरू हो गया। देखिए प्रकृति से जुड़ा हुआ है ये पर्व पूरी तरह से, जिस तरह से अभी हम लोगों ने अपने दर्शकों को बताया, ये पर्व ऐसा पर्व है जो पूरी तरह कह सकते हैं प्रकृति से जुड़ा हुआ है। लोगों से भी बात करेंगे, जो महिलाएं वेदियां बना रही है उनसे भी हम बात करेंगे। देखिए गोमती घाट है, यहीं पर जब ये व्रत पूरा होगा, पारण करेंगी महिलाएं, तो यहीं पर वो अर्घ देंगी सूर्य देव को। इसके अलावा यहाँ पर अखिल भारतीय भोजपुरी समाज के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है प्रभुनाथ राय, वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं और इसके बाद इन महिलाओं से भी बात करेंगे। प्रभुनाथ जी, ये बताएं कि आते शुरुआत हो गई नहाए खाए के साथ पर्व की और बड़ा आयोजन भी यहाँ पर होता है, हम लोगों ने पिछले सालों में देखा, किस तरह से रहेगा इस बार का पूरा आयोजन? देखिए 36 साल हो गया, ये 36वां साल है और ये भगवान सूर्य की पूजा है और वो साक्षात देव हैं, आप देख रहे हैं। उनको पूजा करने से आदमी स्वस्थ दीर्घायु होता है, उम्र उसकी बढ़ती है और रोग व्याधि से आदमी दूर होता है। जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो भी अपने पति पुत्र के लिए जो है पूजा करता है। तो यह 36 साल से हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पर बड़ा आयोजन होता है, लगभग 150 भोजपुरी के कलाकार आ रहे हैं। 18 घंटा लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम चलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार के कम से कम 20-22 मिनिस्टर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को भी आने की संभावना है। सब लोग यहाँ पर आएंगे और आज जो है नहाए खाए, यानी आज जितने भी महिलाएं इस व्रत को करेंगी, छठ की पूजा करेंगी, वो आज जो उनकी शुरुआत हो गई है। जो भी जो है जो चढ़ाने का जो फल सामग्री है या ठेकुआ है या जो भी है, ये सारे चीज़ आज से बनेंगे और लोग नहा धोवा के आज पवित्र होके और इसकी तैयारी करेंगे। आज नहाए खाए है, कल खरना है और 10 तारीख को ये मुख्य पूजा जरा पूछिएगा, क्योंकि जो पूर्वांचल के लोग महिलाओं के पास भी चलते हैं जी, उनसे जरूर पूछिएगा ये सवाल कि लौकी भात का आज क्या महत्व होता है, जरा समझाइएगा दर्शकों को उनसे बात करके। बिल्कुल, लौकी भात के महत्व पर हम पहले प्रभुनाथ जी से ही बात करते हैं, फिर इन महिलाओं तक भी जाएंगे। ये बताएं प्रभुनाथ जी, लौकी और भात के अगर महत्व की बात करें इस पर्व में, तो वो किस तरह से? देखिए इसमें साठी का जो चावल होता है उसका बड़ा महत्व है। वो लाल रंग का होता है और वो बाली उसकी लटकती नहीं है, वो बाली के अंदर रहता है। तो उसी की जो है आज जो है से लेके और उस दिन तक हर जगह उसको उसमें चढ़ाया जाता है, उसकी पूजा की जाती है। और जो भी इसमें चीज़ें हैं उसमें लाल रंग का जो है उसमें का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सूर्य भी जो है लाल हैं, इसलिए ज़्यादातर जो है इसमें लाल रंग का, लाल कपड़े, लाल सारे चीज़ें, तो उसका प्रयोग की जाती है। और यह त्यौहार जो है ये बहुत बड़ा त्यौहार है। और जो लौकी का है उसमें गाय के घी में वो लौकी की सब्जी बनती है, वही आज लोग खाएंगे और शाम को खाने के बाद रात भर इसको व्रत रहेंगे। कल शाम को फिर दोबारा जो है यानी छोटी छठ जो है उसके बाद जो है फिर 9 तारीख को शाम को जो खरना है, खरना के बाद फिर 11 तारीख को, यानी 36 घंटे का निर्जल व्रत रहने के बाद 11 तारीख को जैसे सूर्य उदय होगा उनको अर्घ देके और ये पूजा का समापन होगा। बिल्कुल, शैलेश मैं लौटती हूँ आपके पास, फिर महिलाओं से आप बात कीजिएगा, उनसे भी जानेंगे कि आस्था के महापर्व को इस बार वो किस तरीके से देख रही हैं, क्योंकि पिछली बार तो कोविड की वजह से घाटों पर व्रती नहीं पहुंच पाई थी। तो इस बार जब उन्हें मौका मिल रहा है तो किस तरीके की वो तैयारी कर रही हैं। छठ महापर्व की शुरुआत आज से हो गई है और आज व्रती
लौकी भात बना रही हैं और इसका बहुत महत्व होता है। पूर्वांचल के जो लोग होंगे इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। रौनक क्या है इसकी, ये भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। दो संवाददाता हमारे शैलेश अरोड़ा, नीतीश पांडे लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, आप ही का रुख करूंगी क्योंकि ब्रेक पर जाने से पहले आप महिलाओं से बात कर रहे थे, तो आप उसको जरा कंटिन्यू कीजिए, उनसे बात कीजिए कि किस तरीके की आस्था इस बार वो महसूस कर रही हैं जब घाट पर जाकर पूजा करने का उन्हें मौका मिलेगा, अर्घ देने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, देखिए देख सकते हैं पीछे तस्वीर हमने अभी दिखाई, महिलाएं जो हैं यहाँ पर कुछ दिखाए जो हैं वो तैयार कर रही हैं। उनके साथ में पुरुष भी हैं कई जो इसमें उनकी मदद कर रहे हैं और मिलजुल कर इस पर्व को मनाया जाता है। महिलाओं से बात करते हैं। आप एक मिनट उठिएगा मैडम। एक जी, क्या नाम है आपका? जी, क्या नाम है? मेरा रानी। कितने साल हो गए व्रत रखते? 11 साल। ये बताइए, पिछले साल तो कोरोना आ गया था तो यहाँ पर उतनी भीड़ नहीं हो पाई, इस बार फिर मौका मिला है कि घाट पर आएँ और पूजा करें, तो कितना उत्साहित हैं आप? हम आपके यार बहुत खुश हैं और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं इसकी, बहुत लगन से तैयारी कर रहे हैं। क्या खास तैयारी की है? आज हमने बहुत अपने घर में सफाई की है। आज हमारे घर में गेहूँ धुला गया है और उससे हम लोग जो है शाम को अपना पूजा करेंगे। बिल्कुल शैलेश, देखिए शुद्धता की बात हो रही है और जिक्र भी महिलाएं कर रही हैं कि शुद्धता के साथ इसकी शुरुआत होती है। ऊर्जा का ये पर्व है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। और इसी के साथ इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। छठी मैया बरत तोहार